हेलो दोस्तों, विकास अकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपके लिए मंथली करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आगे के क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले हमने जून माह की कुछ वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास अकेडमी गुना एमपी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हम एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डाल रहे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर विकास अकेडमी गुना एमपी की, तो आप वहां पर जानकर उन सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चनों की हम शुरुआत करते हैं। करंट के क्वेश्चन इससे पहले हमने यहाँ तक कर लिए थे कि 17 जून 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश सरकार बना है। यानी जो कोरोना काल में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हैं। तो इसके बाद आते हैं 17 जून 2020 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया गया है? फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंज्यूमेशन एंड लैंड। ठीक है, तो आपको ये थीम याद रखनी है क्योंकि ये थीम पूछ ली जाती है। तो ये विश्व मरुस्थली दिवस रोकथाम दिवस की थीम है। नेक्स्ट है 18 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ऑस्टिक फ्राइडे दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है 18 जून 2020 को चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी किसे मिली है? तो बहरीन को मिली है। बहरीन में चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स होंगे। नेक्स्ट है 18 जून 2020 को कहाँ में रज पर्व मनाया गया है? तो रज पर्व कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में मनाया गया है। तो ये 18 जून 2020 को मनाया गया था। तो आपको इससे एक क्वेश्चन में मिला कि रज पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं उड़ीसा में मनाया जाता है। अब की बार ये 18 जून को मनाया जाता है, यानी 2020 में। नेक्स्ट है 20 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है? एवरी एक्शन काउंट्स के तहत मनाया गया है। नेक्स्ट है 20 जून 2020 को प्रवासी मजदूरों के आजीविका के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां से की थी? तो इन्होंने यही पूछी, जो गरीबी कल्याण रोजगार अभियान था, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने कहां से इसकी शुरुआत की गई थी? तो बिहार के खड़िया ज़िले में तेलिहार गांव से। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा बिहार स्टेट के खड़िया ज़िले है। ठीक है, खगड़िया ज़िले में तेलिहार गांव से शुरुआत की थी। नेक्स्ट 21 जून 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था? यानी 21 जून 2020 को योग दिवस मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी? तो ये पूछा है इन्होंने। इन्होंने है घर पर योग परिवार के साथ योग, यानी 2020 की ये थीम थी कि घर पर योग और परिवार के साथ योग। तो आपको ये थीम याद रखनी है क्योंकि थीम पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है 21 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया है। तो 21 जून को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है 21 जून 2020 को रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले किस दिग्गज क्रिकेटर का निधन हो गया है? तो राजेंद्र गोयल का निधन हो गया है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अलावा कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना होगा 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है और विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। तो ये हमको एक IMP क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट है 22 जून 2020 को भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक NIPFP का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल को किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा थिंक टैंक ये NIPF ये थिंक टैंक का कार्य करता है। ठीक है, जो सरकार को एक सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जून 2020 को अमेरिकी की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय विज्ञान न्यास NIF का निदेशक किसे बनाया गया है? भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को बनाया गया है। तो आपको याद रखना होगा ये अमेरिकी की शीर्ष संस्थान थी NIF, ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक को इसका निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है
22 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइम 23 जून 2020 को 23 जून 2020 को कोविड-19 इलाज के लिए कोरोनिल नामक पहली आयुर्वेद दवा पेश किया तो पतंजलि आयुर्वेद ने की थी। तो ये पहली कोरोनिल आयुर्वेदिक दवा पेश की थी पतंजलि के तहत। ठीक है, तो इसका नाम आपको याद रखना है, ये कोरोनिल है। नेक्स्ट है 23 जून 2020 को किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी को हटाने की घोषणा की है? तो जापान ने की है, यानी जापान को ये मेजबानी मिली थी तो इसने हटाने की घोषणा की है। 2023 में महिला विश्व वर्ल्ड कप होने वाला था उसकी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 23 जून 2020 को विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो लॉरेंट बोकलीलेट को किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है 23 जून 2020 को वर्ष 2020 का जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसे चुना गया है? 2020 का जो जर्मनी का शांति पुरस्कार था वो अमर्त्य सेन को दिया गया है 2020 का, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइम 23 जून 2020 को भारत सरकार का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में शुरुआत किया गया है। तो यानी विदेश में पहला योग स्कूल भी कह सकते हैं इसको, और भारत से बाहर भी पहला योग विश्वविद्यालय। ठीक है, तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में शुरुआत हुई, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइम 23 जून 2020 को किस पूर्व भारतीय निशानेबाज का निधन हो गया है? तो पूर्णिमा जनीन का हो गया है। नेक्स्ट टाइम 23 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस व संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया गया है। यानी 23 जून को ये प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं, तो ये एक साथ ही मनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस व संयुक्त राष्ट्र लोक सेवक दिवस। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइम 24 जून 2020 को WWE के किस चैंपियन ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अंडरटेकर ने घोषणा कर दी है। तो अंडरटेकर एक रेसलिंग थे, बॉक्सर थे, अब कह सकते हैं अच्छे तरीके से, तो इन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब ये इसमें नहीं लेंगे भाग। नेक्स्ट है 24 जून 2020 को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? वसीम जाफर को किया गया, तो ये उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच होंगे। नेक्स्ट है 25 जून 2020 को ही घोषणा के अनुसार वर्ष 2019-20 का किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो मधुबंती दांडेकर को दिया जाएगा, तो ये 2019-20 का किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार है। नेक्स्ट है 25 जून 2020 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? श्री कृष्ण मंदिर। तो ये पाकिस्तान में पहला हिंदू मंदिर होगा, तो इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये 25 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होगा। नेक्स्ट टाइम 25 जून 2020 को कोरोना वायरस के महामारी के कारण किस राज्य सरकार के ने छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना की शुरुआत की है? तो त्रिपुरा सरकार ने इसकी शुरुआत की है। इसने योजना चलाई एक टू खेलो और एक टू पढ़ो। नेक्स्ट टाइम 25 जून 2020 को पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? तो लिवरपूल ये मैनचेस्टर सिटी को हराकर बना है, तो ये पहली बार बना है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइम 25 जून 2020 को फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी किसे दी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से ये दी गई है, तो आपको ये याद रखना है। दोनों ये फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेंगे। नेक्स्ट है 25 जून 2020 को ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश को दिया गया है ई पंचायत पुरस्कार 2020 का। नेक्स्ट है 26 जून 2020 को की राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने की है, तो आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है।
इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जून 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया गया है? तो बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। तो आपको याद रखना होगा अच्छी जानकारी और अच्छी सावधानी, यानी कह सकते हैं केयर। ठीक। नेक्स्ट टाइम 27 जून 2020 को 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर सूची में किसे शामिल किया गया है? प्रियंका चोपड़ा एवं अनुराग कश्यप को किया गया है। तो ये 45वीं टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर होंगे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जून 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस MSME मनाया गया है? तो कोविड-19 द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो आपको ये थीम याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जून 2020 को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो ये माइकल मार्टिन है, ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट है 27 जून 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में धन जमा करने के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो 77वां इसका स्थान है, स्विस बैंक में अपना धन जमा करता है। नेक्स्ट है 28 जून 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार नासा मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का ऐलान किया गया है? तो मैरी W जैक्सन, जो नासा का नाम बदलकर मैरी WN जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो आपको याद रखना होगा नासा मुख्यालय का नाम बदलकर घोषणा की गई है, नासा का नाम नहीं बदला गया है। नेक्स्ट टाइम 28 जून 2020 को की गई घोषणा के अनुसार मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC का इनकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने जा रही हैं? तो इंग्लैंड की पूर्व कप्तान क्लेयर कोनोर हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC इसका फुल फॉर्म है, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 29 जून 2020 को ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है, यानी भारत में टिड्डियों का प्रकोप हुआ था, यानी कह सकते हैं आक्रमण हुआ, जिसके तहत फसलों को बहुत भारी नुकसान हो रहा था, तो उससे ड्रोन के तहत टिड्डियों को नियंत्रित किया था। नेक्स्ट 29 जून 2020 को किसे 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, आपको याद रखना है, ठीक है, यानी ICC का फुल फॉर्म होगा इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की अंपायर की एलीट पैनल में शामिल किया गया है, तो नितिन मेनन को किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट 29 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना को लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट 29 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। ठीक है, तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इससे पहले एक और क्वेश्चन ये रह गया था 29 जून 2020 को पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो विनी महाजन बनी है, तो हमको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जून 2020 को किससे बैट पुरस्कार 2020 से मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पॉप स्टार बियोंसे को किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट है 30 जून 2020 को भारत का पहला कवक पार्क कहाँ में बना है? तो उत्तराखंड में कवक पार्क बना है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट टाइम 30 जून 2020 को सरकार ने देश में चल रहे कितने चीनी मोबाइल ऐप का प्रतिबंध लगाया है? तो 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया था 30 जून को। इसके बाद और आगे भी ऐपों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।